नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऐप सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। संविधान के सभी अनुच्छेदों की श्रृंखला का भाग 3 चल रहा था, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आज हम अध्याय 10 में इसमें के जितने भी वीडियो थे उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएँ यहाँ तक कि यूपी PCS तक के लेवल के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो आज आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के प्रश्नों का पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप उन्हें वीडियो को अवश्य देख लें, तभी इनका अच्छे से आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अर्थात मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सभी न्यायालयों के पास भी नहीं है, संसद के पास भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही यह शक्ति दी गई है कि जब मौलिक अधिकार बन जाते हैं तो उनको लागू कराएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं बाध्य किया जा सकता? तो देखिए, इस सेवक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कहने का मतलब इससे उस व्यक्ति के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में उसका उल्लंघन होगा, या इससे अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, या राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इनमें से आपको जो सही लिखे हैं उनको बताना है। देखिए, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए। इससे कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई भी उल्लंघन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा है कि इसको धर्म को मानने और आबाद रूप से आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, तो हाँ इसका होगा। और राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई उपबंध भी नहीं संविधान में, तो हाँ ये भी सही है, ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है। तो आपका 2 और 3 सही जवाब होगा। तो विकल्प में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप जब देखते होंगे अनुच्छेद 29 और 30 में तो अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 29 में सभी अल्पसंख्यकों को जिनकी कोई भाषा होगी, लिपि होगी, उनको संरक्षण दिया गया है। और 30 में उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका पूर्ण रूप से संचालन भी कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में तो टोटल आपको 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, और शिक्षा एवं अल्पसंख्यक का अधिकार है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से 6 में से कौन सा नहीं है? तो समानता का है 14 से 18 के बीच, स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 19 ईस्वी में, और धर्म का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन 1976 से पहले जब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे अलग किया गया था उसके पहले था अनुच्छेद 19 1 और 31 में, लेकिन अब नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। अगला, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? गोलकनाथ में ये निर्णय आया था कि नहीं कर सकती। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित करके मंत्रिमंडल को निरस्त करने का आदेश आया था। सज्जन सिंह वाद भी संबंधित नहीं है। सही जवाब होगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती वाद में
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका आधारभूत ढांचा समाप्त नहीं होना चाहिए। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं नहीं दी गई। उनको वही स्वतंत्रता है जो एक आम आदमी को हो, यानी उनको कोई प्रिविलेज नहीं दिए गए। तो जब आप अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं तो सभी व्यक्तियों को अपने विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी है। तो अनुच्छेद 19 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? जब भी आप मौलिक अधिकार पढ़िए अनुच्छेद 12 से 35 तक, सबसे पहले उसमें यही आपके माइंड में पॉइंट आना चाहिए कि किसको है, व्यक्ति को है कि नागरिक को है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आप जब 12 से 35 के बीच में पढ़िए तो सिर्फ 5 अनुच्छेद भारत के नागरिकों को हैं, शेष सभी को हैं, यानी नागरिकों को भी और अनागरिकों को। वो 5 हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। इन्हें हमेशा याद रखिए। ये जो अधिकार है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत वो सिर्फ नागरिकों को हैं और शेष अधिकार व्यक्तियों को हैं, यानी उसमें नागरिक भी हैं और अनागरिक भी हैं। तो पहला देखिए, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण आप पढ़ते हैं इसमें अनुच्छेद 14 में। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15 में। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार 19 में। चुनाव लड़ने का अधिकार तो एक राजनीतिक अधिकार अलग से आ गया। तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, अर्थात केवल नागरिकों को है। तो कौन कौन सा है? तो ये 15 नागरिकों के लिए है, भ्रमण की स्वतंत्रता 19 भी नागरिकों को है, चुनाव लड़ने को भी नागरिकों को है। तो 2, 3, 4 ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध ना हो के सिर्फ नागरिकों को है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4। अगला है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है? डीपीएसपी में है कि मूल अधिकार में है, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के पहले ये डीपीएसपी में था, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन करने के उपरांत इसको अनुच्छेद 21A में रख दिया गया। अब बता सकते हैं आप कि ये कहाँ होगा? तो 12 से 35 के बीच में है, तो ये मूल अधिकार है। तो अब शिक्षा का अधिकार जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो एक मौलिक अधिकार हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल, यानी किस अधिकार को यानी BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड साउल कहा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब ने हार्ट एंड साउल कहा था, जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता? तो समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का देता है, धर्म पालन का अधिकार देता है, लेकिन समान आवास पाने का अधिकार नहीं देता। तो ये सही है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार लचीले, कठोर, वाद योग्य, गलत हैं सब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है कि यदि इनका कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करेगी। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में है। 22 आपको गिरफ्तारी एवं निवारण संबंधी सुरक्षा दी गई है और 21 में निजता का अधिकार। अगला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20। अगला है, सुमेलित कीजिए मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो मौलिक कर्तव्य को मालूम होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती में वर्डिक्ट आया। मूल ढांचे का सिद्धांत बाद में पूर्ण रूप से व्याख्यित मिनर्वा मिल्स में हुआ था, और मानव के अनैतिक व्यवहार का निषेध अनुच्छेद 23 में है। तो मौलिक कर्तव्य 42वें यानी 3 नंबर होगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस में 4 में है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स, और मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध 2। तो 3, 4, 1, 2 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1, 2। अगला है संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, नैसर्गिक अधिकार भी नहीं है, कानूनी नहीं है, वैधानिक अधिकार है। अब 300A में रख दिया गया है, और ये यानी है संविधान में ही, लेकिन मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो इस प्रश्न में आप नागरिकों की जगह व्यक्ति कर दीजिए, व्यक्ति ज़्यादा उचित रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में व्यक्ति को नहीं दिया गया? तो लिंग समानता का अधिकार सभी को है, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देश के किसी भी भाग में बसने का जो अधिकार है वो सिर्फ यानी अनुच्छेद 19 में आता है, और अनुच्छेद 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, तो व्यक्तियों को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहती है, तो उसको कहाँ पर यह शक्ति दी गई है? तो देखिए अनुच्छेद 14 में आप पढ़ते हैं तो विधियों का समान संरक्षण का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का भी है, और 16 में लोक नियोजन की संबंधित शक्तियाँ दी गई हैं, और 15 में तो आप अलग से निषेध बताया गया है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश के आदि में विभेद नहीं करेंगे। तो नौकरियों से संबंधित अनुच्छेद 14 और 16 आपको 16 में रूप से है, और इसको व्याख्यात करता है 14। तो जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 14 के साथ 16 को मिला के पढ़ती है, तब उसे समान कार्य के लिए समान वेतन की परिभाषा स्पष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो देखिए, आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार के तहत। विदेश यात्रा का अधिकार भी जीवन जीने के तहत मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मौलिक अधिकार नहीं बताया। तो 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न, किसी अपराध को अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कोई भी अगर अभियुक्त है, उसका अभियुक्त हो जाता है कि उसने ये दोष किया है, तो उसके विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में व्याख्यित है? तो ऑप्शन नंबर 1 20(3) में, 20 के यानी सब क्लास 3। अगला, भारतीय संविधान मान्यता देता है तो किन किन अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो ध्यान रखिए, भारतीय संविधान धर्म एवं भाषाई आधार पर ही अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है, जाति आधार पर नहीं, केवल भाषी नहीं, केवल धार्मिक नहीं। ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक एवं भाषाई दो आधार पर ही अल्पसंख्यक मानता है। अगला, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है, चयन करिए किसमें किसमें। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में 5 हैं, तो 14, 15, 16 ये हैं, 13 नहीं है। तो 2, 3, 4 सही होगा, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, सही है। सिखों को कपाट धारण करने का अधिकार भी है, ये भी सही है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, सही है। धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं। आप किसी का धर्म परिवर्तन धार्मिक रूप यानी
बाध्य रूप से नहीं कर सकते। तो 1, 2, 3 सही जवाब, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। अगला, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी धर्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार से धर्म, भाषा, लिंग, मूल वंश, जात। तो जो धर्म के आधार पर विभेद को रोकता है किसके कहाँ पर है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में मानेंगे कि समता का अधिकार, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ध्यान रखिए इसमें आप शोषण धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिकतर टिक करेंगे जो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत है और उसी में धर्म के आधार में रोक लगाई गई है। तो इसको आप मानेंगे समानता का अधिकार या समता का अधिकार, यानी समता के अधिकार के अंतर्गत धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी निहित है। तो बता चुके हैं अनुच्छेद 19 और 19 के 1 आ में। सही जवाब ए। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय अथवा समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस अथवा किन विशेष लाभ अथवा लाभों का हकदार हो जाएगा। यानी अगर किसी को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या लाभ होगा? तो यह संप्रदाय अथवा समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन कर सकता है। सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय अथवा समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, ये कर सकता है। तो 1 और 3 इसका सही जवाब है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे नहीं सम्मिलित किया गया? यानी आप हिंदू में कौन कौन सम्मिलित किया गया है यह बता दीजिए, तो उससे भी कर लीजिए। तो हिंदू के अंतर्गत जो हमारा हिंदू धर्म है, बौद्ध और सिख के 3 मिलाए गए हैं। तो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से गलत कथन को अलग कीजिए। कौन सा गलत है मौलिक अधिकारों के बारे में? तो यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से राजनीतिक न्याय देते हैं, आर्थिक न्याय तो एक भी नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो ध्यान रखिए, जो अनुच्छेद 20 और 21 है, यानी 21 निजता का अधिकार, इसको आप किसी भी समय समाप्त नहीं कर सकते। तो इसमें कौन आएगा? आपका सही जवाब होगा देश में किसी भाग को निवास कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यही सही जवाब होगा। अवैध भ्रमण गलत है। व्यवसाय उपजीविका, इनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार 21 को, इसको आप निलंबित नहीं कर सकते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो एंटी डॉरी एक्ट सामाजिक अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये भी सामाजिक है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये भी है जो, लेकिन मीसा है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको इंदिरा गांधी ने लाया था, ये एक निवारक निरोध अधिनियम के तहत लाया गया था, यानी विशिष्ट था, ये निवारक निरोध के तहत लाया गया था। सही जवाब होगा ए, मीसा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 36 गलत, 15 से 39, 16 से 40 गलत, 12 से 35 तक सही। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, गलत। कृषि की बड़ी सहकारी संस्था, ये भी गलत। सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन हो जाए, वो भी गलत है। प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पहला कार्यपालिका, यानी पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पहले 3 स्तंभ है, और चौथा प्रेस को कहा जाता है। इस प्रकार से आज हम 30 प्रश्नों की व्याख्या किए। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको, क्वेश्चन तो अभी बहुत हैं, लेकिन हम इसको अब अगले वीडियो में आके एक लाएंगे, तो 2 पार्टों में बांट दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए अच्छी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा।